ईर्ष्या ना छूटी, द्वेष ना छूटा, तो सारा जीवन आदमी बस दूसरे को देख देख करके ही जलता रहता है, दूसरे को देख देख करके ही दुखी रहता है। आज के जमाने का आदमी का दुख क्या है? क्या है? बोलिए ना। आज के आदमी का दुख है दूसरे का सुख। दूसरे का सुख है वही उसका दुख है। बोलो ये इतने मजे में कैसे, हम क्यों नहीं है, हमारे पास ये क्यों नहीं है जो इसके पास है, तो उसका सुख हमारा दुख बन जाता है। आदमी सुखी कब होता है? आदमी सुखी जब होता है जो वो अपने से नीचे को देख ले, अरे राम राम राम, देखो भगवान ने इनको ये भी नहीं दे रखा, हमको देखो भगवान ने इनसे बढ़िया दिया है, अच्छा दिया है, इनके पास तो ये भी नहीं है, रहने को घर भी नहीं है, छत भी नहीं है। तो अगर उनका दुख देखेंगे तो उनका दुख आपका सुख बन जाएगा। मतलब उनकी जो अभाव है उनको देखोगे तो आपको जो मिला उसका कीमत समझ आ जाएगी, और दूसरे का सुख देखोगे तो वही दुख बन जाएगा, और फिर ईर्ष्या पैदा हो जाती है। उनका सुख देख के पछता नहीं तो मन ही मन जलते रहते। उस बेचारे को पता भी नहीं कि ये जल रहे हैं, पर ये इनकी रातों की नींद उड़ जाती है। नींद लेने के लिए भी गोलियां खानी पड़ती है, क्योंकि दूसरे का सुख नहीं पच रहा। इसलिए भैया ईर्ष्या मुक्त हृदय ही कथा सुनने का अधिकारी। उसके कानों में ही कथा अच्छे से बैठेगी। जिसके कानों को दूसरों की निंदा सुनने की आदत है उसको कथा नहीं भाएगी, उसको कथा अच्छी नहीं लगेगी, उसको कथा में आनंद नहीं आएगा। उसको तो ये चाहिए चार लोग बैठ जाएं चाय वाले की दुकान पे नुक्कड़ पे और फिर बातें हो। क्या वो फलाने के घर में ऐसा हो गया, आहा, फिर ऐसा आनंद आता ये बातें सुन करके, आहा, जैसे किसी ने कान में अमृत डाल दिया। बताओ हद है इंसान की भी। कोई तुम्हारे घर में कचड़ा डाले तो आसानी से हंस के उसे डालने दोगे? बोलिए ना, हाँ के ना? नहीं डालने दोगे ना। हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण ये होता है कि हमें दूसरे का सुख देख करके वो बात हमें पचती नहीं, हमें भाती नहीं। लेकिन कथा के अधिकारी वही है जिनके कानों में निंदा का रस नहीं। यहाँ बैठे हो, यहाँ किसी की निंदा थोड़ी करी जाएगी। यहाँ बैठ करके उसी को आनंद आएगा जिसको भगवान से प्रेम है, उसी को लगेगा आहा भगवान की कथा चल रही है। और जो विषयी हो गया पोट करके यहाँ से भाग जाएगा, बोले मन नहीं लग रहा, यहाँ कोई मजेदार बात तो आई नहीं रही। मजेदार बात आएगी कैसे? तुम्हारे मजे लायक बात होती नहीं, यहाँ पे किसी की बुराई होती ही नहीं। अब आदमी को तो चाहिए कि बैठ करके बस, वैसे समय नहीं है, वैसे बोलो कथा में चलो तो समय नहीं है, वैसे चौराहे पर बैठ के कितने भी घंटे भर ताश खिलवा के इसकी बातें उसकी बातें करवा लो, समय ही समय। मोबाइल पर कमेंट करने का समय ही समय है, जो मन करता है उसमें गोली दाग देते हैं, जो मन करता है वो बोल देते हैं, अच्छा बुरा, साधुओं के पीछे पड़े और नहीं तो। हम तो बाहर बैठे बैठे ही सब यहाँ की खबरें मिलती रहती थी, तो बड़ा कभी कभी लगता है क्या देश का माहौल हो रहा है। एक तरफ तो अच्छा भी हो रहा है, धर्म बढ़ रहा है, कोई दोष नहीं है, पर दूसरी तरफ देखो तो बताओ, संतों के ऐसे पीछे पड़े जैसे तुम्हारे घर से धन लूट के ले गए हैं क्या, तुम्हारे घर का खजाना चोरी कर लिया है क्या, बिना बात के हाथ धो के पीछे पड़े। अरे भैया ये समाज, और खासकर बात करें भारत देश की ना, तो ये भारत देश अगर हजारों कठिनाइयों परेशानियों, जितनी बार इस देश को लूटा गया, बाहर की विदेश की ताकतों ने आके लूटा, इतनी बार इसको गिराने की कोशिश करी, फिर भी ये भारत देश अगर आज गर्व से सीना तान के खड़ा है ना, तो इसका परिणाम ये है कि इस देश के पीछे संतों का आशीर्वाद है। इस देश में साधु रहते हैं, इस देश में महापुरुष रहते हैं। जो है ना तुम्हारे पास उसकी कीमत समझो। इस देश से जब कोई भारत का साधु विदेश जाता है, एक एक कथा सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं, आनंद में डूब जाते हैं कि बताओ हमको यहाँ भगवान की कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। इस देश में कितना सौभाग्य हमारा, जब मन चाहे किसी संत के पास चले जाओ, दर्शन कर लो। लेकिन फिर भी हमारी मूर्खता है,
बड़े बड़े भजनानंदी साधुओं को नहीं छोड़ रही है दुनिया, अच्छे अच्छे भजन करने वाले साधुओं को नहीं छोड़ रही। वो लोग जिनको अभी केजी की पढ़ाई पता नहीं है भक्ति की, और वो बड़े बड़े महापुरुषों पर कमेंट करने चले, डूब मर जाना चाहिए। वह भक्ति के बारे में कुछ अता पता नहीं, और जो पीएचडी करे बैठे तुम उन्हें सीख दे रहे हो, तुम उन्हें शिक्षा दे रहे हो। हिम्मत भी कैसे हो जाती है उनको शिक्षा देने की, धर्म की और समाज की और भक्ति की। बड़ा सोचनीय विषय। हमको तो कभी कभी वहाँ बैठे बैठे भी ऐसे लग रहा था कि ये देश कितना बड़ा अपराध कमा रहा है, ये देश कहाँ जा रहा है। एक साधु की बुराई कर रहा है, एक महापुरुष की निंदा कर रहा है। भगवान कहते कोई मेरी अपराध करे ना, मैं उसे क्षमा कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे किसी साधु का अपमान करे तो जन्मों जन्मों तक उसे नरक का वास मिलेगा। जब दुर्वासा ऋषि आए, भगवान नारायण की छाती में सीधा जाकर के लात मारी। भगवान नारायण आसन से खड़े होकर के दुर्वासा ऋषि के चरणों को पकड़ लिया। क्या हुआ, कौन सी भूल हो गई प्रभु मुझसे, जो आपने, एक साधु ने अगर हमें मारा है तो मतलब हमसे कोई भूल हुई है। भगवान दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर गए। कितना बड़ा अपराध है कि भगवान को जाके पैर मारना। लेकिन वही दुर्वासा ऋषि ने जब महाराज अम्बरीश का अपमान किया, महाराज अम्बरीश का जब दुर्वासा ऋषि ने अपमान किया, तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र पीछे छोड़ दिया। बोले छोड़ना नहीं इनको, पूरी दुनिया ब्रह्मांड में नचा देना पर इनका पीछा नहीं छोड़ना। दुर्वासा ऋषि भागते फिरे सारे ब्रह्मांड में, हार के भगवान की शरण में आए, प्रभु मुझे बचा लो। भगवान ने कहा मेरे बस की बात नहीं, जिसका अपमान किया उसके पास जा, वो भक्त क्षमा करेगा तब आना, तब अपना हमको अपना ये चेहरा दिखाना। तब दुर्वासा ऋषि महाराज अम्बरीश के पास गए। महाराज अम्बरीश ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु क्षमा कर दो। तब सुदर्शन चक्र पीछे हटे। भगवान कहते मेरा अपराध सहन कर लूंगा, पर अपने किसी भक्त का अपराध नहीं सहन कर सकता। अरे बढ़िया नहीं बोल सकते, मत बोलो। कौन सी तुम्हारी बड़ाइयों के लिए कोई साधु तरस रहा है, भीख मांग रहा है तुमसे कि तुम उनकी बड़ाइयां करो जाके। वो हमारी दुनिया की बड़ाइयों के लिए काम नहीं करता साधु। भगवान को पता है वो क्या कर रहा है, पर तुम बुराई करोगे उसका तृण मात्र भी नहीं घिसेगा। पर तुमने जो थोड़ा बहुत भी गलती से एक आध कोई कुछ अच्छा काम किया होगा, जीवन में कुछ कमाया होगा, वो भी बैलेंस जीरो हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम तो कहते हैं भैया जीवन में कुछ हो जाए, साधु का वेश जो भी हो ना, उसकी बुराई मत करो। होंगी बुराइयां, हम ये नहीं कह रहे नहीं होंगी। इंसान मानव है, मानव का नाम ही है, कुछ ना कुछ तो गुण दुर्गुण होता ही है। पर हमारा क्या मतलब पड़ा, अपने भीतर झांक के देखो ना। आदमी कहने का भी तो वही अधिकारी है जो खुद भीतर से साफ हो। भीतर तो इतना द्वेष मैल भरा हुआ है और साधुओं को जाकर के शिक्षा दे रहे हैं। तो भैया हम तो निवेदन करते हैं कि संतों का जितना हो सके सम्मान करो, जितना हो सके आदर करो, जितना हो सके प्रेम करो उनसे, जितनी दे सकते हो श्रद्धा दो ना। फिर देखो भगवान कैसे निहाल हो जाते। इस देश में ये भारत भूमि में साधुओं की कृपा तो चलती है, वरना तो क्या बताएं। किसी ने कहा, कई बार लोग कहते भी हैं भारत देश में बड़ी गरीबी है, बड़ी गरीबी है। हम कहते देखो भैया, भगवान उसी के कंधे पर वजन रखते हैं जिनको पता हो कि इसके कंधे मजबूत हैं। भगवान को पता है कि यहाँ भारत की धरती पर हमारी कृपा है, इसलिए इस कृपा के बदौलत कुछ अगर हम थोड़ा बहुत जीवन में कुछ कमी भी दे देंगे ना, तो भी ये पार लगा लेंगे, तो भी ये आनंद से रह लेंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि अपने इस महानता को समझिए। ये भारत देश की महानता किसी बड़े बड़े बिल्डिंगों में नहीं है। भारत देश का विकास ठीक है बाहरी रूप से हो, हम भी चाहते हैं खूब आगे बढ़े भारत देश, लेकिन उस विकास के साथ साथ जो इस देश की मूल चीजें हैं ना, उन मूल चीजों को भी गवाइए मत।
धर्म को मत गवाइए, संस्कृति को मत गवाइए, साधु संतों के सम्मान को मत गवाइए, तब देश की महानता है। और अब क्या करें, हम अभी 2 महीना बाहर ही रहे ना, तो अभी दिमाग में वो चल रहा है, वो आ ही जाता है जुबान पे। तो ठीक है, हमने देखा सारी दुनिया चलती है, सब बढ़िया है, कोई कमी नहीं है कहीं भी। यहाँ से बढ़िया सड़कें हैं, यहाँ से बढ़िया हरियाली है, यहाँ से बढ़िया बड़े बड़े घर हैं, यहाँ से बढ़िया धन धान्य में सब समृद्ध हैं, कमी नहीं है। पर जैसा हमने कल कहा था, इस देश के तो रोम रोम में भगवान के होने का एहसास है, इस धरती की मिट्टी में भगवान के होने का एहसास है। इसलिए भाग्यशाली हम लोग, इस भाग्य को समझिए। हमको कई लोग कहते हैं, जब हम बाहर कई देशों में कथा करने जाते, मतलब यहीं रह जाओ, आप यहीं रह जाओ। हमने कहा तुम अपना पूरा देश भी लिखित में हमारे नाम कर दोगे ना, हम तब भी नहीं रहेंगे। लिख के भी दे दोगे कि ये सारा देश हम आपके नाम करते ना, तो भी हम नहीं रह पाएंगे। पहली बात तो भारत भूमि, दूसरा अपना ब्रज मंडल। अरे उस ब्रज की धरती पर, उस माटी पर जन्म लेने के लिए बड़े बड़े महापुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे तरसते हैं कि हमको ब्रज का वास मिल जाए, वृंदावन वास मिल जाए। हमारी श्री जी ने कृपा करके हमें दिया है, क्या इतना सस्ता सौदा कर लेंगे कि उस माटी को छोड़ के इस वैभवता में उलझ जाएंगे? उस माटी में तो पड़े भी रहेंगे ना, तो भी उस माटी का आनंद अलग है, ब्रज का आनंद अलग है। सारी दुनिया एक तरफ और ब्रज की माटी अकेली एक तरफ।